हर चमकते चेहरे के पीछे एक लंबा संघर्ष छुपा होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसने छोटे शहर से निकलकर टीवी की दुनिया में अपनी पहचान बनाई, अनुषा हेगड़े। अनुषा हेगड़े साउथ इंडिया के कर्नाटक इलाके से आती हैं। उनका परिवार कोई फिल्मी बैकग्राउंड वाला नहीं था, बल्कि एक बिल्कुल साधारण परिवार था जहां जिंदगी आम लोगों जैसी ही चलती थी। बचपन से ही अनुषा के अंदर कुछ अलग करने की चाह थी। जब बाकी बच्चे सामान्य खेलों में लगे रहते थे, तब अनुषा को नाचना, अभिनय करना और स्टेज पर खुद को एक्सप्रेस करना अच्छा लगता था। उनके लिए सपने देखना आसान नहीं था, क्योंकि छोटे शहरों और साधारण परिवारों में अक्सर बच्चों को ये सिखाया जाता है कि पहले पढ़ाई, फिर नौकरी और बस वही जिंदगी। लेकिन अनुषा का मन वहां नहीं टिकता था। उन्हें लगता था कि उनकी पहचान सिर्फ किताबों या घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। उनके अंदर एक कलाकार धीरे धीरे आकार ले रहा था। डांस उनके लिए सिर्फ शौक नहीं था, बल्कि खुद को जिंदा महसूस करने का तरीका था। जब भी संगीत बजता, अनुषा सब कुछ भूलकर उसमें खो जाती थी। अभिनय भी उनके लिए ऐसा ही था, भावनाओं को जीना, किरदार को महसूस करना और अपनी बात बिना बोले लोगों तक पहुंचाना। ऐसी जगहों पर जहां सपने देखने की इजाजत भी हर किसी को नहीं मिलती, वहां से निकलकर अपने हुनर पर भरोसा करना बहुत हिम्मत की बात होती है। अनुषा हेगड़े ने वही हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपने शौक को मजाक नहीं बनने दिया और धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलने का फैसला किया जिसने आगे चलकर उन्हें टीवी और एक्टिंग की दुनिया तक पहुंचाया। अनुषा हेगड़े ने अपने करियर की शुरुआत एक डांसर और कोरियोग्राफर के तौर पर की थी। कैमरे और लाइमलाइट से पहले उनकी दुनिया छोटे छोटे स्टेज शोज तक सीमित थी। स्कूल, कॉलेज और लोकल प्रोग्राम्स में परफॉर्म करना, घंटों रिहर्सल करना और हर बार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना, यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। डांस के साथ साथ उनके मन में एक्टिंग का सपना भी पल रहा था। इसी सपने को लेकर उन्होंने ऑडिशन देने शुरू किए। कभी किसी ऑडिशन में नाम नहीं आया, कभी आखिरी राउंड तक पहुंचकर भी रोल किसी और को मिल गया। कई बार ऐसा हुआ कि घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद सिर्फ निराशा हाथ लगी। लेकिन इन सब के बावजूद अनुषा ने हार नहीं मानी। हर रिजेक्शन के बाद उन्होंने खुद से यही कहा कि अगली बार और बेहतर करके दिखाना है। ऑडिशन, रिजेक्शन और फिर दोबारा ऑडिशन, ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। इस दौर में न तो कोई गारंटी थी और न ही कोई सहारा, सिर्फ खुद पर भरोसा और अपने हुनर पर विश्वास था। धीरे धीरे मेहनत रंग लाए और उन्हें टीवी इंडस्ट्री में पहला मौका मिला। अनुषा ने कन्नड़ टीवी से अपने अभिनय की शुरुआत की और बाद में तेलुगु और तमिल सीरियल्स में भी काम किया। शुरुआत में रोल छोटे थे, लेकिन उनके एक्सप्रेशन, डांस स्किल और स्क्रीन प्रेजेंस ने लोगों का ध्यान खींचा। समय के साथ दर्शकों ने उन्हें पहचानना शुरू किया और इंडस्ट्री में उनका नाम धीरे धीरे मजबूत होता चला गया। ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन यही संघर्ष अनुषा हेगड़े की पहचान बना, एक ऐसी कलाकार जो बार बार गिरने के बाद भी रुकी नहीं और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ती रही। लोग अनुषा हेगड़े को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वह अपने किरदारों में भावनाएं साफ तौर पर दिखा पाती थी। इमोशनल सीन में उनके चेहरे के हाव भाव, आंखों की भाषा और डायलॉग डिलीवरी दर्शकों को किरदार से जोड़ देती थी। कई दर्शकों को लगता था कि वह सीन को सिर्फ निभाती नहीं थी, बल्कि उसे महसूस भी करती थी। डांस और एक्टिंग का उनका कॉम्बिनेशन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जहां कई कलाकार या तो अच्छा नाचते हैं या अच्छा अभिनय करते हैं, अनुषा दोनों को साथ लेकर चलती थी। इस वजह से उनके किरदार स्क्रीन पर ज्यादा जीवंत लगते थे, खासकर उन सीन में जहां एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी काफी मजबूत मानी जाती थी। कैमरा जब उन पर आता था, तो दर्शकों का ध्यान अपने आप उनकी तरफ चला जाता था। यही वजह थी कि छोटे रोल होने के बावजूद वह याद रह जाती थी। लेकिन हर कलाकार की तरह उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा। कुछ लोगों को उनका अभिनय जरूरत से ज्यादा लगा और उन्होंने इसे ओवर एक्टिंग कहा। वहीं कुछ दर्शकों का मानना था कि उन्हें बार बार एक जैसे किरदार मिलते रहे, जिससे उनके रोल रिपीटेटिव लगने लगे। इसीलिए जब अनुषा के अभिनय को परखा जाए, तो एक संतुलित नज़र रखना जरूरी है। अनुषा परफेक्ट नहीं थी, उनसे भी गलतियां हुई और कमियां भी रहीं। लेकिन एक बात साफ थी, वह मेहनती जरूर थी। हर रोल में उन्होंने अपना पूरा प्रयास दिया और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। यही ईमानदारी उन्हें एक सच्ची और भरोसेमंद कलाकार बनाती है। अनुषा हेगड़े की शादी हुई थी, लेकिन उनके पति का नाम और शादी की बाकी डिटेल्स सार्वजनिक नहीं हैं। शुरुआती समय में सब कुछ सामान्य और खुशहाल लगता था। अनुषा हेगड़े की शादी हुई थी, उनके पति का नाम और शादी की बाकी डिटेल्स सार्वजनिक नहीं हैं। शुरुआती समय में सब कुछ सामान्य और खुशहाल लग रहा था। कैमरे के सामने हमेशा मुस्कान रहती थी,
लेकिन कैमरे के पीछे की जिंदगी अलग होती है। हर रिश्ता अपनी जिम्मेदारियां और चुनौतियां लेकर आता है और अनुषा की भी जिंदगी इसका अपवाद नहीं थी। शादी ने उनके करियर पर असर डाला। काम के घंटे कम हो गए क्योंकि अब उनके पास घर और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी थीं। उनकी प्राथमिकताएं बदल गईं और उन्हें व्यक्तिगत जीवन और काम के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करनी पड़ी। इमोशनल प्रेशर भी बढ़ गया क्योंकि इंडस्ट्री में एक्टिव रहना और शादीशुदा जीवन दोनों साथ साथ संभालना आसान नहीं था। यहाँ कोई आरोप या अफवाह नहीं है, सिर्फ वास्तविक परिस्थितियाँ और उनके अनुभव को समझाया गया है। 28 जनवरी 2026 को अनुषा हेगड़े ने अपने पति से तलाक डिवोर्स ले लिया है और यह खबर कन्फर्म्ड है। उन्होंने अपनी शादी को खत्म कर लिया है, लेकिन कोई भी ऑफिशियल रीजन या वजह न्यूज़ में सामने नहीं आया है, जैसे कि कोई तीसरा नाम, बाहरी व्यक्ति या अफेयर। ऐसी कोई खबर अभी नहीं है। जब अनुषा ने डिवोर्स अनाउंस किया, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि उन्होंने अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी रख लिया है। यह ऐसा मोमेंट होता है जब कोई सेलिब्रिटी अपनी पर्सनल परेशानियां पीछे छोड़कर फिर काम, मेहनत, सेल्फ ग्रोथ पर कॉन्सेंट्रेट करता है। डिवोर्स के बाद कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट किया, कुछ ने ट्रोलिंग की और कुछ ने सिंपैथी जताई। ये चीज़ सेलिब्रिटीज़ के साथ नॉर्मल है, क्योंकि जब आप पब्लिक फिगर होते हो तो आपका दर्द भी कभी कभी लोगों की प्रॉपर्टी बन जाता है। सब अपनी राय देने लगते हैं। आज अनुषा हेगड़े की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है। उनका डिवोर्स ऑफिशियली हो गया है। अब वह अपने नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगी और हम देखेंगे कि आगे उनके करियर और पर्सनल लाइफ में क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे और सच और बॉलीवुड की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।